हेलो स्टूडेंट्स, मैं रवि रंजन आप लोगों का स्वागत करता हूं मैग्नेट बेंस हिंदी में, जो आपको प्रोवाइड करता है 7वीं कक्षा से 12वीं कक्षा तक के सभी विषयों के कंप्लीट वीडियो कोर्स, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। और ऐसा नहीं कि भाई एक चैप्टर या 2 चैप्टर आपको फ्री करवाए जाए और कहा जाए भाई बाकियों के लिए सब्सक्रिप्शन लो, कोई सा चार्ज पे करो तब जाके यहाँ पे कंप्लीट वीडियोस मिलेगी। तो भाई ऐसा यहाँ नहीं है, यहाँ आपको मिलता है बेस्ट क्वालिटी कंटेंट, कंप्लीट कंटेंट, और इसके लिए आपको किसी भी तरह का कोई भी चार्ज नहीं पे करना। भाई ये तो बहुत अच्छी बात है। चलो इसी बात के साथ करते हैं आज के सेशन को स्टार्ट। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 9वीं का हीरोन्स का सूत्र, जो कि पाठ 12 है, और उसको आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं। इससे पहले हम इसके कॉन्सेप्ट वीडियो यानी संपूर्ण अवधारणाएं, जितने भी इसके रूल रेगुलेशन फॉर्मूलेज थे, उसको हमने डिस्कस किया था कि भाई क्यों लगाया जाता है और कैसे लगाया जाता है। ओके, तो इस तरह जिसने वो वीडियो नहीं देखी है प्लीज़ वो भी देख लेना, आपके लिए बहुत ही बेहतरीन होने वाले हैं। ओके, तो करते हैं सेशन को स्टार्ट और देखते हैं किस किस तरह के क्वेश्चन हैं यहाँ पर आज हम स्टार्ट करते हैं उदाहरण से, जो कि उदाहरण 1, 2, 3 स्टार्टिंग के जो उदाहरण है, पहला, दूसरा, तीसरा, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पहले उसको डिस्कस करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम 12.1 प्रश्नावली से सेशन को स्टार्ट करेंगे। ओके, तो यहाँ पर उदाहरण ये भी सबसे इंपॉर्टेंट है, तो ये भी जरूर देखना। तो वही देखते हैं भाई कैसा है क्वेश्चन है और कैसे इसको बड़े बेहतरीन तरीके से हम सॉल्व करने वाले हैं। ओके, तो यहाँ पर सबसे पहले हमने देखा एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये त्रिभुज है, इसका क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है, जिसकी दो भुजाएं 8 सेंटीमीटर और 11 सेंटीमीटर की, जो कि आप देख पा रहे हो भाई, एक भुजा 8 की और एक भुजा 11 की। इसके बाद कहा गया इसका परिमाप जो है वो 32 का है। इसका परिमाप मतलब इसके तीनों भुजाओं का योग जो है, यानी इसकी परिमाप क्या होता है, इसकी जो बाउंड्रीज होती है, इसके तीनों भुजाएं होते हैं, उनको अगर जोड़ दिया जाए तो इसका परिमाप आएगा। यही होता है। चलो ठीक है, अब भाई इसमें हमें इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। त्रिभुज के क्षेत्रफल को ज्ञात करने के लिए इंपॉर्टेंट चीज क्या है, तो इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हमें कम से कम तीनों भुजाएं पता होनी चाहिए। अगर तीनों भुजाएं हैं पता होगी तभी हम हीरोन्स का सूत्र लगा पाएंगे। फिलहाल तो 2 ही भुजा पता है, लेकिन एक तीसरी चीज दे दिया है परिमाप, और इसी की हेल्प से हम तीसरी भुजा निकालेंगे। और वो कैसे, तो यहां देखिए भाई, मैंने लिखा हल। इसमें लिखते हैं भाई त्रिभुज ABC में, भाई इस त्रिभुज के अंदर हम देख पा रहे हैं AC जो है वो है 11 सेंटीमीटर, ठीक है, और उसके बाद बात करें BC जो है वो है 8 सेंटीमीटर, ठीक है भाई, ये चीज हो गया। उसके बाद हमें पता है इसका परिमाप, यानी हम देखते हैं भाई त्रिभुज ABC का परिमाप, भाई इसकी बात करें तो ये हमें दे रखा है कितना, तो 32 सेंटीमीटर दे रखा है। चलो भाई ठीक है, अब परिमाप क्या होता है, तो तीनों भुजाओं का जोड़ यही होता है। तो तीनों भुजाओं को जोड़ते हैं, तो क्या जोड़ा भाई, AB प्लस में AC प्लस में BC, इन तीनों भुजाओं को जोड़ा और ये 32 ही आ रहा है। अब भाई इसमें AB हमें नहीं पता, AC हमें पता है जो कि 11 है, और BC पता है जो कि 8 है, बराबर 32। यहां पर AB को यहीं रखा और ये हो जाएगा 8 और 11 19, उस तरह जाके घट जाएगा, यानी 32 माइनस में 19 आ गया, जो कि आ रहा है 13 सेंटीमीटर। ठीक है भाई, यानी हम देख पा रहे हैं इसकी जो तीसरी भुजा है वो 13 सेंटीमीटर की आ गई है। चलो बहुत बढ़िया भाई, ये चीज हो गई यहाँ पे। ओके, अब उसके बाद क्या होता है भाई, त्रिभुज में तीनों भुजाएं हमारे सामने आ चुका है। अब इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्षेत्रफल के लिए सबसे पहले हमें निकालना होगा अर्ध परिमाप। तो भाई मैं यही लिख देता हूं, ये आया भाई अर्ध परिमाप। भाई अर्ध परिमाप की बात करते हैं तो ये होता है S, और S कितना होता है, तो तीनों भुजाओं को जोड़ना पड़ता है, और जोड़ेंगे तो क्या आ रहा है, तो तीनों भुजाएं जोड़ने का मतलब भाई ये तीन, एक भुजा, 2 भुजा, 3 भुजा, तीनों भुजाओं को जोड़ना, जोड़ के कितना रखा है, 32 ही तो दे रखा है। तो सीधे करो ना, काहे टाइम वेस्ट करेंगे, 32 किया और बटे में 2 होता है। भाई अर्ध परिमाप क्या होता है, तीनों भुजाओं को जोड़ना और बटे में 2। इसको जब मैंने काटा तो ये आ रहा है 16, तो यानी ये आ गया 16 सेंटीमीटर, यानी S इसका अर्ध परिमाप जो है वो 16 आ गया। अब आते हैं मेन फॉर्मूला, यानी कि क्षेत्रफल के फॉर्मूले पे। क्षेत्रफल ABC जो कि होता है अंडर रूट में S माइनस में A मतलब क्या है, पहली भुजा जिसे मैं कह सकता हूं भाई 8, ठीक है, दूसरी भुजा 11 और तीसरी भुजा 13। भाई ये तीनों भुजाओं को घटाना है। ओके, अब भाई यहां पर मैंने देखा कि S का मान कितना है, तो S का मान है 16। भाई S का मान कितना है, 16 है, तो लिखा यहां पर 16 माइनस में 8, 16 माइनस में 11 और 16 माइनस में 13,
भाई ये चीज आ गया। अब इसको हम यहाँ पर देखते हैं तो क्या दिख रहा है हमें, तो भाई 16 तो ठीक है, और 16 माइनस 8 8 होता है, 16 माइनस 11 5 होता है, और 16 माइनस 13 जो होता है वो 3 होता है। ये चीज आ गई हमारे पास। ओके, अब देखते हैं क्या कुछ इसके गुणनखंड बन रहे हैं, क्या वर्ग बन रहा है इसका किसी चीज का। तो यहाँ मैंने देखा तो इस 16 को क्या हम लिख सकते हैं 2 गुने में 8, इस 16 को लिख सकते हैं 2 गुने में 8 गुने में 5 गुने में, सॉरी एक और 8 है, गुने 5 गुने में 3। भाई ये चीज लिखा जा सकता है, भाई लिखा जा सकता है। जैसा कि हम यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर कि भाई 16 को 2 और 8 लिखा, और बाकी 8 का 8 है, 5 का 5 है, 3 का 3 है, ठीक है। लेकिन इस 8 की बात की जाए तो इसको भी हम लिख सकते हैं क्या, तो 2 गुने 2 गुने 2, भाई ये लिखा जा सकता है। ओके, अब देखिए क्या क्या वर्ग यहाँ पर हमें दिख रहा है। अच्छा, इसको भी ऐसे क्यों करें, सीधे तो वर्ग हमें बन ही रहा है, सीधे वर्ग बन रहा है, कोई 8 को भी तोड़ने की जरूरत नहीं है, सीधे क्या वर्ग बन रहा है 8 गुने 8 तो वर्ग यहाँ बन गया। तो भाई क्यों ही तोड़े, नहीं तोड़ेंगे। तो भाई ये 8 का वर्ग आ गया, यानी मैंने देखा तो इस 8 का वर्ग बन गया, बाकियों का नहीं बन रहा, मतलब 5 या 15 दूनी 30, यानी यहाँ पर देखा 8 का वर्ग और गुने में 30 आ रहा है, और ये रूट में है, यहाँ से वर्ग से रूट कटेगा, यानी आ जाएगा 8 रूट 30। ये इसका आंसर आ गया, 8 रूट 30 इसका आंसर आ चुका है, इतने सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी इसका जो क्षेत्रफल हमारे पास आ गया है वो आ गया है 8 रूट 30 सेंटीमीटर स्क्वायर, और यही आंसर आ चुका है। डन। तो भाई आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और समझ सकते हो भाई किस तरीके से हमने इसके क्षेत्रफल को ज्ञात किया। सबसे बेसिक क्वेश्चन था, सबसे बेसिक वाला, कि आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना आना चाहिए। और इसमें छोटा सा ट्विस्ट ये डाला था कि भाई डायरेक्टली आपको तीनों भुजाएं नहीं दी है, आपको बस एक परिमाप दे दिया गया है जिसकी मदद से आपने तीसरी भुजा निकाली है, और उसके बाद आप इसका क्षेत्रफल बड़े आराम से निकाल पा रहे हो। डन। तो भाई इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन देखते हैं किस टाइप का है और कैसे उसे भी बड़े आराम से हम सॉल्व करेंगे। चलो, हाँ जी, तो ये क्वेश्चन है सेकंड क्वेश्चन, और ये क्या कहता है, तो भाई ये कहता है एक त्रिभुजाकार पार्क है। भाई एक त्रिभुज के आकार का पार्क है, ठीक है भाई। अब इसमें कहा गया है एबीसी नाम का पार्क है, एबीसी पार्क है, जिसकी भुजाएं 120 सेंटीमीटर, सॉरी 120 मीटर, 80 मीटर और 50 मीटर है, ठीक है भाई। जैसा हम देख पा रहे हैं ये 120 है, ये 50 है और ये 80 है, इस तरह से हो गया। और ये 3 भुजा की आकृति मतलब कि त्रिभुज जो है वो पार्क है हमारे पास, ठीक है भाई। अब इसने कहा एक मालिन धनिया को इसके चारों ओर एक बाड़ लगाता है, मतलब कि धनिया की बात कर रहे हैं, इसके चारों ओर एक बाड़ लगाता है, मतलब एक बाउंड्री सी पे पूरे पे बाड़ लगाता है, जिसमें इसने कहा है कि चारों ओर बाड़ लगाता है और उसके अंदर घास उगानी है। भाई चारों तरफ इसने बाउंड्री पर लगा दिया है और अंदर घास उगा दी है। उससे कितने क्षेत्रफल में घास उगानी है, मतलब उसको कितने क्षेत्रफल पर घास उगानी है, पहले तो ये ज्ञात करना है। और उसने क्या रखा है, 1 और 3 मीटर चौड़ा एक फाटक है। भाई देख पा रहे हो यहाँ पर 3 मीटर चौड़ा फाटक है, मतलब गेट है जिससे एंट्री होगी। ओके, चलो भाई 3 मीटर चौड़े एक फाटक के लिए स्थान छोड़ते हैं हुए उसके चारों ओर 20 रुपए प्रति मीटर की दर से कांटेदार बाड़ लगाने का व्यय ज्ञात कीजिए। मतलब यहाँ पर क्या कर रहे हैं, इसके चारों तरफ जो बाउंड्री है ना, यहाँ पर कांटेदार वो कांटे लगा देते हैं, आपने देखा ही होगा, वो लोहे की कांटेदार चीज लगा देते हैं, कांटेदार बाड़ लगा दिया गया है, ठीक है। तो भाई इसकी लंबाई जो है, इसके जो लगाने की जो व्यय है वो किस हिसाब से है, तो 20 रुपए प्रति मीटर है, ठीक है। यानी कि हमें इस कांटेदार का टोटल व्यय भी ज्ञात करना है, और साथ ही साथ हमें ज्ञात करना है घास का क्षेत्रफल, भाई ये भी ज्ञात करना है, ठीक है भाई। बाड़ लगाने का व्यय भी ज्ञात करना है और क्षेत्रफल घास का भी ज्ञात करना है, भाई ये चीजें करनी है। चलो भाई इसको देखते हैं भाई किस तरीके से ये सॉल्व होने वाला है। तो यहां पर हम सबसे पहले आते हैं हल पे, ठीक है। अब यहां पर मैं लिखता हूं भाई कांटेदार जो है, पहले इसको ही निपटाते हैं भाई। जो कांटेदार है, कांटेदार बाड़ की लंबाई, भाई कांटेदार जो बाड़ है उसकी लंबाई हमें पहले देखते हैं भाई, ठीक है। अच्छा, मालिन धनिया, भाई धनिया नाम है मालिन का, ठीक है, धनिया उगा नहीं रहे, धनिया नाम है उसका, चलो ठीक है भाई। कांटेदार बाड़ की लंबाई, जो चारों तरफ कांटेदार बाड़ है, इसकी लंबाई की बात करते हैं। तो इसकी लंबाई क्या होगी, तो भाई इसमें ये होगा AB प्लस में BC प्लस में AC, भाई ये होगा, तीनों भुजाओं को देखना पड़ेगा,
जोड़ना पड़ेगा। लेकिन इसमें एक चीज़ देखिए, क्या इसने गेट पर ये लगाया है? तो नहीं लगाया गेट पर। गेट पर नहीं लगाने का मतलब ये 3 मीटर छोड़ दिया गया है, यानी कि मैं लिखूंगा माइनस में 3 मीटर भी आएगा। ठीक है, ये चीज़ आएगा। अब देखते हैं भाई ए बी कितना है, तो ए बी मैंने देखा कितना है, 50 है, और ये हमारे पास बी सी आ रखा है 120, और ए सी जो आ रखा है वो कितना है, तो 80 है, और माइनस में 3 आ रहा है। भाई ये चीज़ आ गया है, इसको मैं जोड़ता हूँ तो कितना हो रहा है, तो 8 5 13, 12 दूनी 24, 25, 250 यानी 247, 247 मीटर आ रहा है। ठीक है भाई, इतने मीटर क्या होगी, टोटल लंबाई होगी, जो कि कांटेदार जहां पर हमें बाढ़ है लगाना है उसकी लंबाई आ चुकी है। चलो ठीक है, अब उसके बाद क्या चीज है भाई, इसमें करना है, इनका व्यय ज्ञात करना है, यानी कांटेदार बाढ़ का व्यय। ये कितना होगा, तो 247, और गुने में भाई किस हिसाब से है, तो 20 रुपए प्रति मीटर की दर से है, तो इसमें यहां पर 20 से गुना कर दिया, और भाई 20 से गुना करते ही भाई कितना आ जाएगा, तो भाई 7 दूनी 14 का 4 हासिल 1, 4 दूनी 8 और 1 9 आएगा, और 2 दूनी 4 आएगा, और 0 आएगा। इतने रुपीज़ का भाई, इतने रुपए का 4,940 रुपये लगे हैं इसके चारों तरफ बाढ़ लगाने का खर्चा। ओके, तो ये तो भाई पहली चीज हमारी निकल गई है कि बाढ़ लगाने का व्यय कितना है वो ज्ञात कर चुके हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है भाई, इसके बीच में जो घास उगाई गई है उस घास का क्षेत्रफल क्या है। ठीक है, तो हम यहां पर नेक्स्ट पे लिख लेते हैं भाई, घास का क्षेत्रफल। भाई यहां पर आते हैं भाई नेक्स्ट में घास का क्षेत्रफल, और घास का क्षेत्रफल जो है वो क्या है, भाई वही तो है क्षेत्रफल एबीसी। भाई यही है भाई, क्षेत्रफल एबीसी जो है, एबीसी जो है वही घास का क्षेत्रफल है। डन, चलो ठीक है। अब भाई इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए सबसे पहले हमें अर्ध परिमाप निकालना पड़ेगा। अर्ध परिमाप जिसे हम कहते हैं एस, और ये एस कैसे निकलता है, तो तीनों भुजाओं को जोड़ना, तीनों भुजाएं कितनी है, तो 50, 80 और 120 है। भाई 50 है, 80 है और 120 है, और इन तीनों को जोड़कर बटे में 2 करना पड़ेगा, यानी हम यहाँ देख पा रहे हैं ये आ गया 250 बटे में 2, और यानी 125 मीटर आ गया है। भाई ये तो आ गया अर्ध परिमाप। ओके, अब इसी के अनुसार इसका क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो क्षेत्रफल के लिए क्या है, तो भाई मैंने लिखा है यहाँ पर भाई क्षेत्रफल ABC, और इसके लिए आएगा भाई अंडर रूट में आएगा, और सबसे पहले S यानी 125, दूसरा 125 माइनस में पहली भुजा, ठीक है, फिर 125 माइनस में दूसरी भुजा, फिर 125 माइनस में तीसरी भुजा, तीसरी भुजा क्या है, 120 है। ठीक है भाई, ये चीज आ गया। अब इसको सॉल्व करते हैं, सॉल्व करेंगे तो क्या क्या चीजें आ रही है यहाँ पे, ये आ गया 125 गुने में, इसकी बात करें तो ये 75 आ रहे हैं। ठीक है, इसकी बात करें तो कितना आ रहा है ये, तो ये 45 आ रहा है। ठीक है भाई, इसकी बात करें तो ये 5 आ रहे हैं। भाई ये आ गया इतना। अब इसको देखते हैं किस तरीके से टूट सकता है। तो टूटने की बात मैं करूं तो यहां पर देखिए क्या क्या चीजें हैं। तो 125 को तोड़ सकते हैं 5 गुने 5 गुने 5, ये आ सकता है भाई। 125 को ऐसे तोड़ सकते हैं भाई, 5 गुने 5 गुने 5, 25 25 5 125, ये टूटेगा। चलो ठीक है, इस 75 की बात करें तो कितना होगा, 5 गुने 3 आएगा भाई, 25 या 75, यही कटेगा। डन, चलो ठीक है। इसकी बात करें तो ये कितना आ रहा है, तो इसको करेंगे 5 गुने 3 आएगा भाई, 5 या 15 या 45, ऐसे ही होएगा। ओके, अगर आप ऐसे नहीं कर पा रहे हो तो आप इसको इस तरीके से भी कर सकते हो कि 45 लिखा और ये किससे कट रहा है, तो 5 से, तो 5 से कटेगा तो ये 9 पे आएगा, फिर 3 से किया तो 3 पे आएगा, और 3 से किया तो 1 पे। तो इस 45 को हम लिख सकते हैं 5 गुने 3, और वही चीज़ मैंने यहाँ पर लिखा है, 45 को 5 गुने 3 लिखा है। डन, तो आप ऐसे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओके, अब उसके बाद नेक्स्ट क्या है, तो भाई 45 का तोड़ दिया और बचा है 5, तो सिर्फ 5 लिख दिया है। अब देखिए भाई क्या क्या चीज़ें हैं यहाँ पर, हम देख पा रहे हैं 1 5 का जोड़ा ये बन गया, 1 5 का जोड़ा ये बन गया, और भाई 1 5 का जोड़ा ये बन गया। ठीक है भाई, इतने 5 के जोड़े बन चुके हैं। 3 की बात की तो ये 3 का जोड़ा बन गया। तो जो जो जोड़े बन गए हैं उनको अलग लिखते हैं भाई। 5 का जोड़ा मतलब 5 का वर्ग आ गया, ये 5 का जोड़ा मतलब 5 का वर्ग आ गया, ये 5 का जोड़ा मतलब 5 का वर्ग आ गया, और इस 3 के जोड़े की बात करें तो 3 का वर्ग आ गया। बच गया ये 5 और 3, उसको हम रहने देते हैं।
ठीक है भाई, ये आ गया। अब देखिए जिसके जोड़े बन गए हैं उस पर वर्ग आ गया और वर्ग से रूट कट जाएगा, यानी कि अब मैं कह सकता हूं यहां पर क्या कि क्षेत्रफल ABC जो है वो बराबर होगा, किसके बराबर होगा, तो ये बराबर होगा 5 गुने 5 गुने 5 गुने 3 होगा, यानी मैंने लिखा यहाँ पे तो 5 गुने 5 गुने 5 गुने 3 आ रहा है। ठीक है भाई, ये आ गया। अब 3 5 है और एक 3 है और ये बच गया 5 या 15, यानी कि इस पे वर्ग नहीं है तो इसको रूट में ही रहने दो। और ये आ रहा है 5 25 5 125, तिया कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 12 3 24 12 36 375 आ रहा है। ठीक है, तो हमने लिखा 375 अंडर रूट में 15 और सेंटीमीटर स्क्वायर, भाई ये आ चुका है। यानी हमने यहाँ पर देखा कि भाई इसके घास, इसके अंदर जो घास उगाने का जो क्षेत्रफल है वो कितना आ रहा है, तो वो आ रहा है 375 अंडर रूट 15 सेंटीमीटर वर्ग। डन, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो और ये क्वेश्चन भी यहाँ पर समाप्त होता है। यानी यहाँ पर भी हमने देख लिया कि इस त्रिभुज का क्षेत्रफल किस प्रकार से निकाल पा रहे हैं और किस तरह से हम रिलेट कर पा रहे हैं कि भाई फिलहाल इसने कहा है घास का क्षेत्रफल। एक्चुअली होता भी ये है कि अगर मान लो कि आपसे कहा जाता है इसमें घास आपको लगानी है और उसका प्राइस होता है भाई इतने रुपए के प्रति वर्ग मीटर का, मीटर में है सॉरी ये मीटर में है, इसमें प्रति वर्ग मीटर का घास लगाना है, तो उसके लिए आपको पहले पता होना चाहिए आपका क्षेत्रफल कितना है, तभी तो आप उसको हिसाब लगा के बता सकते हो। तो आपने निकाल लिया क्षेत्रफल कितना है और क्षेत्रफल यहाँ पर हमें घास का निकालना था वो हम निकाल चुके हैं। और अगर वो पैसे की बात करता तो उस हिसाब से पैसे भी निकल जाते। अगर वो कहता 10 रुपये पर मीटर स्क्वायर तो 10 से हम गुना करते आराम से आता है। डन, तो इस तरीके से हम पूरी चीज़ें कैलकुलेट खुद कर सकते हैं। यानी अपने जीवन काल में आपके घर में जैसे ही कहा जाए आपको कहीं पर भी कोई जैसे रूम में ही कारपेट बिछवाना है तो आपको उस नीचे के क्षेत्रफल को निकालना आना चाहिए, तभी तो आप ज्ञात कर पाओगे कितना कारपेट आपको लगवाना है। आपको घरों में टाइल्स लगवानी है, ठीक है, तो टाइल्स के लिए आपको पता होना चाहिए आपके दीवार का क्षेत्रफल कितना है, उसी अनुसार आप टाइल मंगवाओगे। ठीक है, और टाइल्स मंगवाओगे तभी जाकर आप उसमें लगा पाओगे जिससे वेस्टेज ना हो और आपको कोई चीट ना कर पाए। तो जब आप चाहते हो कि आपको कोई चीट ना करे, ठीक है ना, कोई आपको कहते हैं ना बेवकूफ़ ना बना दे, ओके, तो इसके लिए आपको थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए। और नॉलेज क्या है, तो बस क्षेत्रफल निकालना आपको आना चाहिए, इसलिए यहाँ चीज़ें सिखाई जाती है आपको। ओके, तो अब यहाँ पर इस चैप्टर के पढ़ने के बाद अब आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी। ओके, तो चलो भाई ठीक है, तो आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया और इसका भी स्क्रीनशॉट ले लिया। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन को देखते हैं अगला किस टाइप का क्वेश्चन है और कैसे उसे भी बड़े आराम से हम सॉल्व कर रहे हैं। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है तीसरा क्वेश्चन, जिसमें हम देख पा रहे हैं एक त्रिभुजाकार भूखंड है, एक प्लॉट है भाई, कोई त्रिभुज के आकार का है, चलो ठीक है, और उसकी भुजाएं भाई अनुपात में दे रखी है, कितना 3:5:7 में दे रखा है, चलो भाई ठीक है, और इसका परिमाप दे रखा है 300 मीटर। अब कहा है भूखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। एक चीज याद रखना, जब भी आपको त्रिभुज अनुपात में दिख जाए तो आपको क्या करना है, तो उसको एक्स की फॉर्म में लिखना है। कैसे, तो ये देखिए, ये 3 है, ये 5 है, ये 7 है, तो 3 है तो ये 3x आएगा, 5 है तो 5x आएगा, 7 है तो 7x आएगा। डन, इस तरीके से आपका चलेगा। अब यहाँ पर जैसा कि मैंने लिखा हुआ ABC ये आ गया है। अब इसमें आते हैं हल के अंदर। ओके, तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं हल में तो हल की बात करते हैं तो यहाँ पर सबसे पहले जैसा क्वेश्चन में दिया है उसका परिमाप दे रखा है, तो भाई हमने लिखा भाई त्रिभुज ABC का परिमाप। भाई त्रिभुज ABC का जो परिमाप है जिसे जो कि हमें दे रखा है 300 मीटर दे रखा है। और जैसा कि क्वेश्चन में हमें पता है कि तीनों के अनुपात दे रखे थे 3x 3 5 7 दे रखे थे, यानी इस परिमाप का मतलब है हम तीनों भुजाओं को जोड़ेंगे, AB BC और CA, इन तीनों को जोड़ा और जोड़ने के बाद ये 300 आ रहा है हमारे पास। ठीक है, AB कितना है, तो यह है 3x, BC कितना है तो 7x और CA कितना है तो 5x, इन तीनों को जोड़ा और ये 300 आ गया है। अब भाई 7 3 10 5 15 यानी 15x बराबर में 300 आ रहा है। और x के मान की बात की जाए तो ये 300/15 आएगा, जिसको मैंने भाग किया तो ये आ गया भाई 20। ठीक है भाई ये 20 मीटर आ चुका है। डन, तो हमने यहाँ पर देखा x का मान तो 20 मीटर है, इस अनुसार तीनों भुजाएं हम आराम से ज्ञात कर पाएंगे। और वो कैसे, तो भाई मैंने लिखा AB और ये कितना है, तो भाई 3x है यानी 3 गुने में 20 आएगा, जो कि आ गया 3 दूनी 60, मतलब कि 60 मीटर आ गया। ठीक है भाई, 3x है, 3 को 20 से गुना किया 60 मीटर आ गया। उसके बाद भाई बात करते हैं BC, और ये कितना है, तो ये 7x है यानी 7 गुने में 20 आएगा और इसको लिख सकते हैं 140 मीटर। और थर्ड की बात करते हैं तो ये आएगा CA, और ये हमारे पास आ रहा है कितना 5 गुने में 20 है, यानी कि ये आ जाएगा 100 मीटर।
ठीक है भाई, ये चीज़ हमारे पास आ गई है। अब भाई क्या चाहिए हमें, भाई इन्हीं के अनुसार हम इसका क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। उसके लिए सबसे पहले अर्ध परिमाप निकालना होगा। तो हमने पहले लिखा भाई अर्ध परिमाप इसका, भाई यहाँ पर लिखा अर्ध परिमाप। भाई अर्ध परिमाप क्या होता है, तो अर्ध परिमाप होता है इसके पूरे परिमाप का आधा। पूरा परिमाप दे ही रखा है तो फिर आप इसमें देखो, एक तरीका ये होता है कि तीनों भुजाओं को जोड़ो और 2 से भाग करो, ये अर्ध परिमाप होता है। एक अगर आप परिमाप पूरा दे ही रखा है तो उसी को आधा करो ना, काहे उतना टेंशन लेंगे कि पूरे को जोड़ के भाग करना है। तो भाई सीधे हम करेंगे क्या चीज़, 300/2 आ जाएगा। इसको हमने भाग किया तो ये आ गया भाई 150, यानी भाई लिख दिया हमने 150 मीटर। ये इसका अर्ध परिमाप आ गया, जिसको हम एस से दर्शाते हैं, भाई एस से दर्शाते हैं। डन। अब आते हैं भाई क्षेत्रफल की बारी। तो क्षेत्रफल हमने लिखा ए बी सी का क्षेत्रफल। क्षेत्रफल की बात करते हैं तो ये फॉर्मूला हमारे पास जा रहा है, एस माइनस में पहली भुजा, एस माइनस में दूसरी भुजा और एस माइनस में तीसरी भुजा। ओके, तो ये चीज़ आ गया। इसको जब मैंने यहाँ पर लिखा तो लिखते ही कैसे आ रहा है, तो ये तो आ रहा है 150 और यहाँ आएगा 150 माइनस में ए मतलब पहली भुजा जो कि 60 है, सॉरी, तो इसको लिखा हमने 60 आ गया। दूसरी भुजा है एस माइनस में दूसरी भुजा 140 है तो ये लिखा हमने, यानी 150 में से 140 घटाया गया। तीसरी भुजा है 150 में से हम घटा रहे हैं कितना, तो 100 घटा रहे हैं, तो ये हमने लिखा। अब देखिए भाई, इनको कैलकुलेट करने पर क्या हमें दिख रहा है, तो हम यहाँ देख पा रहे हैं 150 तो है ही, और ये भाई माइनस किया तो 90 आ गया, ये माइनस किया तो 10 आ गया और ये माइनस किया तो 50 आ गया। डन। तो ये चीज़ आ चुकी है। ओके, अब ये जो क्षेत्रफल हमारा ए चल रहा है, क्षेत्रफल जो चल रहा है, अब इसको हम थोड़ा सा और कहते हैं, इसको इजीएस्ट फॉर्म में लिखेंगे, मतलब इसको तोड़ेंगे। तोड़ने से चीज़ें बड़ी आसान तरीके से आ जाएगी। जैसे मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर क्षेत्रफल, फिर से सेम लाइन एक बार लिख देता हूँ कि क्षेत्रफल ए बी सी जो है, यहाँ पर लिख दिया भाई 150, 90 और उसके बाद क्या है भाई, ये 10 और 50, 10 और 50, भाई ये चीज़ें। इसको तोड़ने के लिए सबसे इजी तरीका क्या है, सबसे इजी की बात है, तो हमें सब में 0 दिख रहा है, तो सब में 0 का मतलब सब में 10 है, सब में 10 का गुणा है, यानी कि मैं इसको थोड़ा सा छोटा करूं तो ये आ रहा है हमारे पास 10 गुने 10 गुने 10 गुने 10, यानी चारों के 0 खत्म, चारों को हमने अलग कर दिया। उसका 15 की बात करें तो ये कैसे टूटता है, तो 15 टूटता है 5 गुने में 3 टूटता है, ठीक है। 9 की बात करें तो ये कैसे टूटता है, तो 3 गुने 3 टूटता है। ये 10 तो गायब हो चुका है, बचा है 5, तो सिर्फ 5 आ जाएगा, ठीक है। 1 मिनट, कुछ गड़बड़ की है क्या हमने, तो हमने गड़बड़ की है, बिल्कुल की है। 15 को 5 दिया, 15 कह के 5 गुने 5 कर दिया, ये तो गड़बड़ वाली बात है, ठीक है। जैसे कि 15 को हमने लिखा 5 दिया 15, 9 को 3 दिया 9 और 10 को जरूरत नहीं है, वो जा चुका है। 50 के लिए 5 बचा था, वो 5 का 5 रहने दिया। डन। अब पेयर की बात करते हैं, मतलब जोड़े क्या बन रहे हैं, तो ये जोड़ा बन रहा है, ये जोड़ा बन रहा है, 5 का जोड़ा बन गया और ये 3 का जोड़ा बन गया, एक 3 रह गया भाई, एक 3 तो रह गया। तो इसकी बात करें तो इसको मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ क्या, तो भाई 10 का वर्ग है, गुने में 10 का वर्ग है, गुने में 5 का वर्ग है और गुने में 3 का वर्ग है, गुने में 3 है, ठीक है भाई। अब भाई 10 10 5 3 ये चीज़ आ गई है, तो 2 10 है और एक 5 है, 3 पे वर्ग है, वर्ग से रूट कट जाएगा, यानी कि मैं इसमें डायरेक्ट लिख सकता हूँ 10 गुने 10 गुने 5 गुने 3 और यहाँ पर आ गया √3। इसको गुना किया तो 5 या 1500 आ जाएगा, तो यहाँ पर लिखा हमने 1500 √3। और ये इस चीज़ें किस में चल रही थी, मीटर में कि सेंटीमीटर में, तो भाई मीटर में चल रहा था ये, तो ये आ गया इतने मीटर स्क्वायर, जो कि क्षेत्रफल आ चुका है इस त्रिभुज का। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल आ चुका है 1500 √3 मीटर का स्क्वायर। डन। तो भाई इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो और इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये क्वेश्चन यहाँ पर समाप्त होता है और उसके बाद इसी के साथ आज का सेशन भी यहाँ पर समाप्त होता है, जिसमें हमने 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट जो उदाहरण थे, पहला दूसरा तीसरा, उसको पूरा कवर करवा लिया। ओके, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो और इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, मैं इसे इरेज करता हूँ। और इसी के साथ आपको बताना चाहता हूँ कि भाई मैग्नेट ब्रेन के बारे में, वो क्या है, तो मैग्नेट ब्रेन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको प्रोवाइड करता है केजी से लेकर 12th क्लास तक के सभी विषयों के कंप्लीट वीडियो कोर्स, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। और ऐसा नहीं कि भाई 1 या 2 चैप्टर फ्री, पूरा कंप्लीट कोर्स फ्री मिलता है। और यहाँ पर आप देख सकते हो हमारे टॉप कोर्सेज क्या क्या, भाई ऐसा नहीं एकेडमिक की साथ साथ एकेडमिक ही है, उसके साथ साथ कॉम्पिटिटिव एग्जाम की भी प्रिपरेशन करवाई जाती है। जैसे कि आप देख पा रहे हो टॉप कोर्सेज हमारे जो है वो CBSE यानी जो आपके केजी से 12th क्लास तक के थे, इसमें आपके इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम भी अवेलेबल हैं, जो कि आपके 7वीं से 12वीं कक्षा तक के लिए। ओके,
उसके बाद NTSC ओलंपियाड है, CUET, IIT-JEE है, नीट है, यूपी बिहार बोर्ड की भी स्पेशल क्लासेस होती हैं, स्पोकन इंग्लिश है। उसके बाद बैंक एंड इंश्योरेंस है, RRB, SSC, UPSC, JIB, इस तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम की भी प्रिपरेशन यहाँ पर करवाई जाती है और कंप्लीट कोर्स आपको करवाया जाता है। और इन सब चीज़ों के लिए आपको कोई भी चीज़ बाय नहीं करनी है, कोई भी कूपन कोड यहाँ पर नहीं लगाना है, हर चीज़ बिल्कुल 100% फ्री है। ओके और उसके साथ हाई क्वालिटी एजुकेशन, यानी एजुकेशन की क्वालिटी से कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया गया। ओके तो भाई साथ में बने रहिए, पढ़ते रहिए। और कैसे जुड़ोगे आप इसके साथ, कैसे पढ़ाई करोगे, बिल्कुल अरेंज फॉर्म में। तो जैसा कि आप देख पा रहे हो यूट्यूब पर, तो आप देख ही रहे हो, यूट्यूब के साथ जुड़े हुए हो ही आप, लेकिन इसी के साथ साथ आप अपने कंप्यूटर में जो कि आपका PC है, वहाँ पर आप इसकी वेबसाइट के साथ भी जुड़ सकते हो। यानी वेबसाइट क्या है, तो www.magnetbrains.com। और उस वेबसाइट को जैसे ही आप लॉगिन करोगे तो आपके पास हर चीज़ बिल्कुल सारे कोर्सेज बिल्कुल अरेंज फॉर्म में बिल्कुल सिस्टमैटिक तरीके से मिल जाएंगे। यानी उसके बाद आपको कोई भी वीडियो या कोई भी कोर्स में कोई भी टॉपिक आपको ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी ज़्यादा, हर चीज़ बिल्कुल अरेंज फॉर्म में सिस्टमैटिक तरीके से आपको मिल जाएगा। और यही चीज़ आपको मोबाइल एप्लीकेशन में भी मिलता है। यानी आपका अगर मोबाइल में या टैब में देखना चाहते हैं तो भाई मोबाइल के लिए आप गूगल प्ले स्टोर से इसका ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं, जो कि मैग्नेट ब्रेन के नाम से ऐप है, या फिर आप वेबसाइट से भी इस पर भी जा सकते हैं। ठीक है, इस ऐप के अंदर भी आपको पूरा कोर्स बिल्कुल अरेंज और सिस्टमैटिक तरीके से मिलता है। यानी अब आपको कोर्स में कोई भी टॉपिक ढूंढने की कोई दिक्कत नहीं है, हर चीज़ बिल्कुल बड़े आराम से यहाँ पर दिख जाएगी। और इसी के साथ साथ आप हमारे साथ सोशल साइट्स पर भी जुड़ सकते हो, जैसे फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया है, ट्विटर है हमारे पास, टेलीग्राम है। इस सोशल साइट पर आप जुड़ सकते हो और आप अपनी एजुकेशन भी यहाँ से बढ़ा सकते हो। ओके तो इसी के साथ हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगले वीडियो में भी आप हमारे साथ जुड़े रहिए, चीज़ें अपने और अपनी नॉलेज को बढ़ाते रहिए। ओके बाय, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।